हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। पूरा का पूरा वन शॉट में ही खत्म करेंगे। ये जो अपना प्रश्नावली है एनसीईआरटी गणित का 2.1 अध्याय दूसरा है, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स है। तो इसको वन शॉट में ही खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एकदम डीप में। देखिए, ये अपना पहला सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करने से पहले सबसे जरूरी यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि आखिर शून्यक क्या होते हैं। तो आपको शून्यक के बारे में याद रखना है। शून्यक के बारे में याद रखना है कि शून्यक बहुपद का, किसका? बहुपद का वह मान होता है जो बहुपद के चर के स्थान पे, किसके स्थान पे? चर, वेरिएबल के स्थान पे रखने पर जो बहुपद का मान है उसको क्या कर दे? उसे शून्य कर दे। तो उसे ही शून्यक कहा जाता है। मैं आपको जैसे शून्यक निकालूंगा वहां पे आपको बताऊंगा कि आखिर शून्यक क्या होते हैं। वहां पे आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बस अभी आपको कॉपी में नोट कर लेना है कि शून्यक वह मान होते हैं जो बहुपद के चर के स्थान पे रखने पर पूरा का पूरा बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। उसे ही हम शून्यक कहते हैं। कभी कभी शून्यक को हल या फिर उसके मूल भी कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब उनसे पहले आप थोड़ा सा कुछ समझिए। देखिए, आपको कुछ नोट में याद रख लेना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी में अगर इसके शून्यक यदि, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी में शून्यक, क्या? शून्यक, शून्यक यदि अल्फा बीटा हो, क्या हो? अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा हो, तो यहां से क्या होगा? शून्यकों का योग निकलेगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। हमें बताइए शून्यक क्या है? तो शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा जो कि शून्यक है और बीटा भी क्या है? शून्यक है। तो शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो अपना फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या बनेगा? माइनस बी बाई ए। सबसे पहला नोट यहां पे बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई। एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल की क्या याद रखना पड़ेगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। हमें बताइए शून्यक क्या है? तो आप कहेंगे सर अल्फा बीटा। तो अल्फा गुना बीटा, क्योंकि यहां पे हमने लिखा शून्यकों का गुणनफल। शून्यक तो अल्फा बीटा है, गुणनफल मतलब गुना का चिन्ह दिया, बराबर क्या बनेगा? सूत्र सी बाई ए बनेगा। क्या बनेगा? सी बाई ए बनेगा। तो दो बात का ध्यान रखना है आपको। यदि द्विघात बहुपद जो कि इसका सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके शून्यक यदि अल्फा बीटा होंगे तो शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस बी बाई ए। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? सी बाई ए होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। इस बात का आपको ख्याल रखना है। शून्यकों का योग तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो फिर आगे देखिएगा। तो कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच भी करना है। जैसे हम शून्यक निकालेंगे ना, फिर हम जांच भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें
हमें बताइए शून्यक मतलब जीरो के बराबर, शून्यक मतलब जीरो के बराबर। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह आप कक्षा 9वीं में गुणनखंड कर रहे थे ना, उसी तरह सबसे पहले गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो इसके क्या निकालने हैं, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले आपको जीरो के बराबर कर देना है। जैसे ही जीरो के बराबर करेंगे ये क्या बन जाएगा, ये एक तरह से द्विघात समीकरण भी बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ये तो अपना द्विघात बहुपद है ही, और जिस तरह बराबर जैसी लगेगा और चर है तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण भी एक तरह से बन गया। तो जीरो के बराबर कर देना है आपको, क्योंकि शून्यक निकालना है, क्योंकि यहां से अपने को दो मान निकालना, दो शून्यक निकलेंगे। याद रहे जिसके घात दो हो मतलब द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, दो शून्यक होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो गुणनखंड कैसे कर सकते हैं आप, बड़ा ही आसानी से देखिए गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। गुणनखंड में सबसे पहले इनको इनके साथ गुना किया जाता है। तो -8 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो -8x² होगा, बिल्कुल होगा। -8 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो -8x² होगा, बिल्कुल होगा। अब इनको दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि जोड़ने या घटाने पे -2x आ जाए। अगर आप थोड़ा सा एकदम आसान चाहते हैं कि आसानी से आप गुणनखंड बना ले, तो x को अभी दिमाग से हटाइए, इस तरह कीजिए। सबसे पहले अगर कोई संख्या रहता तो गुना कर देते, अभी मत कीजिए, ऐसे इस तरह कीजिए, एकदम सिंपल आपके लिए मैं बना रहा हूं। -8 है ना, -8 को इस हिसाब से दो भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पे -2 आ जाए। क्या आ जाए, -2, और गुना करने पे -8 ही आ जाए। ठीक है, -8 ही आ जाए। तो बताइए आप क्या लेंगे। तो -4 और +2 अगर मैं लूं तो क्या यहां पर जो हमने कहा आपको वो सत्य होगा। आइए चेक करते हैं। -4 और +2, -4 में से 2 गया तो क्या बनेगा, -2। हमने आपको क्या कहा, जोड़ने या घटाने पे -2 आना चाहिए। जो यहां पे रहेगा ना, जो x का गुणांक होगा वो -2 आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे किसका गुणांक, x का गुणांक, और गुना करने पे जो अपना अचर पद है वो आना चाहिए। आइए गुना करके देखते हैं। हमने दो भागों में बांटा, एक को क्या लिया, -4, एक को लिया +2। देखिए माइनस प्लस गुना होके माइनस, और 4 गुना क्या बनेगा, 8 बनेगा। बिल्कुल, मतलब एक तरह से हमने जो गुणनखंड किया है दो भागों में बांटा, ये बिल्कुल सही है। आप चाहे तो इसके साथ x लगा सकते हैं, इसके साथ भी x लगा सकते हैं, और इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 8x² होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपके लिए हमने ये x² को हटाया था ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, x² माइनस ये 4x और 2x को दो भागों में बांटे हैं ना, तो यहां पे 4x प्लस क्या लिखना है, 2x - 8 बराबर में 0। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, जिस तरह आप कक्षा 9वीं में जो गुणनखंड बनाए है ना, बस मैं वही गुणनखंड कर रहा हूं, बस इतना समझिए। x² माइनस 4x प्लस 2x - 8 बराबर में 0। देखिए गणित का क्या होता है, नियम क्या कहता है, अगर इस स्टेप से ये स्टेप आया है तो ये स्टेप से भी ये स्टेप आना चाहिए। आइए चेक करते हैं कि हमने जो स्टेप किया है वो सही है या नहीं है। x² का x² -4x में से 2x गया तो -2x, और ये -8 जैसे का तैसे बराबर में 0 जैसे का तैसे। मतलब हमने जो अभी किया है वो बिल्कुल सत्य है, सही है। अब देखिए दो भागों में इस तरह बांट लीजिए, और देखिए क्या कॉमन है। तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x को अगर आप कॉमन करते हैं तो इधर बच जाएगा x, इधर बचेगा माइनस, इधर का x का आपने कॉमन कर लिया। देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो x इसके पास भी है, x इसके पास भी, x को आपने कॉमन किया, इसमें x² मतलब 2x, उसमें से एक x को आपने कॉमन कर लिया तो एक x बच गया, माइनस का माइनस, इसके पास x था उसको आपने कॉमन कर ही लिया तो 4 बचेगा। आपको याद रखना है x इसमें से कॉमन करेंगे ना तो दोनों में से होगा, याद रखना है, कॉमन मतलब दोनों में रहना चाहिए। प्लस इधर क्या कॉमन लीजिएगा, तो 2 इसके पास भी है और 8 में भी 2 होता है, क्योंकि 8 का गुणनखंड करेंगे आप तो 2 गुना 2 गुना 2 दिखने को मिलेगा, 2 होता है। तो आपको क्या कॉमन कर लेना है, 2 प्लस 2 अगर आप कॉमन करते हैं तो इधर क्या बच जाएगा, केवल x बच जाएगा। प्लस माइनस गुना होके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस गुना होके माइनस बन जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 कितना मरतबा में आएगा, 2 चौके 8 बराबर में 0 देना। इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2, और ये क्या बन जाएगा, इन दोनों ब्रैकेट में से, 2 ब्रैकेट दिख रहा है ना, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए तो x - 4 बराबर में 0। यहां पे ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर कीजिए और इसको भी 0 के बराबर कीजिए। तो यहां से आपको अलग कर लेना है, x प्लस 2 बराबर में 0 और ये भी बराबर है 0 के,
तो x माइनस 4 बराबर में भी 0। x का वैल्यू आप निकालेंगे तो +2 उस साइड गया तो क्या बनेगा -2। उसी तरह x का मान निकालेंगे तो -4 उस साइड जाएगा तो +4। तो यहां पे जो -2 और 4 निकले हैं वो उस बहुपद के शून्यक हैं। क्या है? शून्यक। जब ये शून्यक निकले हैं तो आप इसे लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये अल्फा बराबर -2 हो जाएगा और इसे आप लिख सकते हैं बीटा बराबर क्या बन जाएगा 4। क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ठीक, ये जो अपना शून्यक निकला -2 इसे आप अल्फा के बराबर मान सकते हैं। ये जो शून्यक 4 निकला इसे आप किसके बराबर? बीटा के बराबर, क्योंकि अल्फा बीटा क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान देना है आपको, अब जांच भी करना है इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है कि क्या ये सत्य है। तो करके देखते हैं। तो क्या था अपना? सबसे पहले क्या था? तो क्या था? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या बनता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। अब बताइए हमें अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान चेक कीजिए तो आप कहेंगे सर पहला वाला शून्यक उसको अल्फा के बराबर मान लीजिए। तो अल्फा का मान कितना? -2। आप अल्फा के जगह पे -2 रखिए, ठीक है, यहाँ का चिन्ह दे दीजिए। अल्फा के जगह पे -2 और प्लस बीटा के जगह पे चेक कीजिए तो क्या है? 4 है। इन दोनों को ब्रैकेट में इस तरह क्लोज कर दीजिए बराबर बी का मान आप कहेंगे सर आपने तो बी का मान निकाला ही नहीं, ए का मान निकाला ही नहीं, तो वो हमें पता चलेगा बहुपद से। कैसे? तो आइए बहुपद को देख लेते हैं। यहां से आप बड़े ही आसानी से, तो यहां देखिए सबसे पहले मैं आपको लिख के बताता हूं, x² -2 x -8 है ना। तो यहां से सबसे पहली बात तो द्विघात बहुपद का व्यापक या फिर सामान्य रूप क्या होता है? तो ax² + bx + c। यहां पे x² का गुणांक हमेशा a का मान होगा। गुणांक किसका मान होगा? a का मान होगा। x² का गुणांक किसका मान होगा? a का मान। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। क्या है? 1 है, मतलब a बराबर 1 हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आइए x का गुणांक क्या होता है? b का मान होता है। तो b के जगह पे -2 है। क्या है? -2। तो यहां पे हम बोल सकते हैं b बराबर -2। उसी तरह ये c जो कि एक अचर पद है, तो c की जगह पे क्या है? -8 है। तो हम कह सकते हैं कि c का मान कितना हुआ? तो c का मान -8 हुआ। कितना हुआ? -8। अपने को a का मान भी पता, b का मान भी पता और c का मान भी पता चल गया है। तो आइए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अल्फा के जगह पे -2, बीटा के जगह पे 4 दिया। b का मान चेक कीजिए तो b का मान -2 है। क्या है? -2। तो b के जगह पे देंगे -2 और ये सूत्र से माइनस है तो इस माइनस को भी नहीं भूलना है। यहाँ पे बड़ा ही ध्यान से विद्यार्थी यहीं पे गलती करते हैं। हमने b का मान निकाला था -2, b का मान -2 और ये सूत्र वाला माइनस को हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूलेंगे, बट्टा देना है। और a का मान चेक कीजिए तो x² का गुणांक a का मान होता है, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो बट्टा के नीचे आप 1 दे दीजिए। आप आगे भी पहचान जाएंगे किस तरह ABCD का मान निकाला जाता है। देखिए यहां देखिए फिलहाल, तो यहां से क्या बनेगा? देखिए यहां से क्या हो जाएगा? +4 में से -2 गया तो क्या बनेगा? -2। मतलब 2 रुपया आप कर्ज लेके बैठे हैं, 4 आपके पास आ गया तो आपने 2 कर्ज खत्म कर दिया, तो कितना बचा? यहाँ पे +2 बचेगा। क्या बचेगा? +2 बचेगा। ठीक, तो 4 में से -2 गया तो क्या बचेगा? +2 बचेगा। और प्लस नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया तो 2 बराबर में। इधर आ जाइए, क्या होगा? माइनस माइनस गुना होके बनेगा +2/1 और बट्टा के नीचे 1, मतलब 2 में 1 से भाग देने पे 2 ही बनेगा। तो बट्टा के नीचे 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, आप चाहे तो हटा सकते हैं। तो हमें बताइए क्या 2 के बराबर 2 आ गया? मतलब ये शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा, क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? -b/a है। इसको हमने जांच लिया, ये दोनों बराबर हो गए। जब हमने शून्यक निकाला -2 और 4, तो इन दोनों को जोड़ा, वो योगफल आप देखिए प्लस में सूत्र से हमने जो किया है वो देखिए बिल्कुल सेम आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या है? शून्यकों का योग का हमने जांच कर लिया। अब किसका करना है? इस तरह फिर से आपको चूंकि का चिन्ह देना है, लिखना है फिर से शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखना है? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान बोलिए तो -2 गुणा दीजिए, बीटा का मान बोलिए तो 4
बराबर सी का मान देखिए तो हमेशा अचर पद जो होगा -8 सी का मान हो गया और ए का मान 1 ही होगा। ठीक, -2 और 4 को गुना करेंगे तो क्या बनेगा -8, 4 दूना 8 और माइनस ऐसी बट्टा के नीचे एक हटा भी सकते हैं तो -8 के बराबर -8 हो गया ना। तो यहां पे हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या कर लिया, जांच कर लिया। ये सही है, क्या है, बराबर, एकदम बिल्कुल बराबर आ गए, सही है। इस प्रकार आपको एग्जाम में बनाना है। यहां पे हमने शून्यक भी निकाला, -2 4 इसके शून्यक है और यहां पे हमने क्या किया, जांच किया है। क्या किया, जांच। ये पहला सवाल था इसलिए हमने थोड़ा सा डीप में और स्लो समझाया आपको। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न की ओर, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, एक मिनट। दूसरा प्रश्न देखिए है 4s²। देखिए अब क्या है कि सेम ऐसे ही सवाल रहेगा, बस क्या कर देगा, चर के रूप में जो कि x था कभी y कर देगा, कभी कुछ कर देगा। ठीक, देखिए देखिए तो अपना दूसरा सवाल क्या है, 4s²। आइए यहीं पे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 4s² - 4s+1 बराबर में 0 के बराबर कर लीजिए। क्या सिखाया, अब थोड़ा फास्ट में चलेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे इस 4s² को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4s² होगा। मतलब 4 को इस हिसाब से 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए -4 और गुना करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो क्या लेंगे आप, -2 और क्या ले, -2 लेंगे ना आप। तो माइनस माइनस गुना होकर क्या बनेगा, प्लस, 2 दूना क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। देखिए गुना करने में +4 आ रहा है और जोड़ने या घटाने पे -2 और -2 जुटेगा तो -4 बनेगा। क्या बनेगा, -4। मतलब -2 और -2 लेना है। क्या लेना है, -2 और -2 गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक, 4s² - 2s बराबर में 0। ठीक, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, तो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, s इसके पास भी, s इसके पास है, तो 2s कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा, 2 दूना 4 और 1 s है, माइनस 2s कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक, इधर देखिए माइनस क्या कॉमन लीजिएगा आप, 2s अगर मैं कॉमन लू, इसके पास है ही नहीं, तो अगर मैं 1 कॉमन लू, 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी, गुना में 1 रहेगा। ठीक है, इसके गुना में 1 रहेगा, तो 1 कॉमन लू तो क्या बनेगा, ये 2s ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस गुना होकर माइनस बनेगा और 1 का पहाड़ा कितना मरतबा पढ़ूंगा तो 1 आएगा, तो 1 ही मरतबा में। ठीक, बराबर में 0। देखिए इन दोनों को एक बॉक्स में रख लीजिए, एक ब्रैकेट के अंदर, तो 2s - 1 और इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। ठीक, तो 2s - 1 बराबर में 0, 2 भागों में बांट लीजिए, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। ठीक, 2s - 1 बराबर में 0, 2s - 1 बराबर में 0। ठीक, 2s बराबर -1 इधर गया तो +1 हो गया, 2s बराबर -1 उधर गया तो +1। s का मान जैसे निकालूंगा 1/2 बनेगा, s का मान जैसे निकालूंगा 1/2, मतलब अल्फा का मान 1/2, अल्फा का मान भी 1/2। यहाँ पे आप ऐसी दिमाग में रखिए कि अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। अब कितने विद्यार्थी कहेंगे कि सर अगर मैं पहले वाले को बीटा का मान मान लूं और दूसरे वाले को अल्फा का, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। अब क्या करना, जांच करना है, तो शून्यकों का योग यही सेम फॉर्मूला रहेगा, इसलिए हमने इसे नहीं मिटाया है, बस थोड़ा सा मैं इस तरह मिटाऊंगा। और शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यक क्या आए हैं, तो शून्यक 1/2 और दूसरा शून्यक क्या है, वो भी 1/2 है। इन दोनों को जोड़ना है, बराबर में -b/a, b का मान चेक कीजिए, इसमें b का मान तो याद रहे ये वाला a का मान होगा, ये b का मान होगा, ये c का मान हो जाएगा। s² का गुणांक a का मान, s का गुणांक b का मान और जो अचर पद वो c का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, b का मान चेक कीजिए तो -4, क्या है -4। ये सूत्र वाला माइनस भूल जाइएगा, क्या नहीं भूलना है। ठीक, ये सूत्र वाला माइनस नहीं भूलना है। और बट्टा के नीचे a का मान चेक कीजिए तो क्या है, 4 है, क्या है 4 है। 1/2 और 1/2, 1/2 मतलब आधा और ये भी आधा, आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। आप चाहे तो बट्टा वर्ग का जोड़ कर सकते हैं, 1 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा, और 2 बट्टा के नीचे 2 है तो 1 दीजिएगा और इस तरह कट के 1 ही बनेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है। ठीक, तो 1/2 मतलब आधा और आधा को जोड़ने पे 1 बनेगा। यहाँ माइनस माइनस गुना होकर प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, कट के 1 बचेगा। ये भी +1, ये भी +1, आप चाहे तो इसका प्लस हटा सकते हैं। देखिए 1 के बराबर 1 आ गया ना, आ गया ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने जो शून्यकों का योग था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a को चेक कर लिया। अब शून्यकों के गुणांक को चेक करेंगे, मतलब गुणनफल को चेक करेंगे। क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 1/2, गुणा का चिन्ह दीजिए, बीटा क्या है
1/2। ठीक, इधर भी क्या कीजिए, c बाय ए, c का मान चेक कीजिए तो c का मान क्या है 1 बट्टा, और a का मान चेक कीजिए तो 4 है तो 4 दीजिए। एक को एक से गुना कीजिए तो 1 बनेगा, और दो दूना क्या बनेगा 4, बराबर में 1/4। ये भी आपस में बराबर हो गए, मतलब ये भी अपना सत्य है। क्या है, सत्य है। अब देखिए हम लोग चलते हैं कौन से प्रश्न की ओर, तो अब हम लोग चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं। ठीक, तीसरे प्रश्न की ओर सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, तो शून्यक निकाल लेना है, और 2 शून्यक निकलेगा। तीसरा प्रश्न को भी देखिएगा तो तीसरा प्रश्न भी लगभग सेम ही है। क्या है तीसरा प्रश्न, 6x² माइनस 3 माइनस 7x 0 के बराबर सबसे पहले कीजिए, क्योंकि आपको शून्यक निकालना, शून्यक मतलब 0 के बराबर। ठीक, अब देखिए क्या करना, कितने विद्यार्थी अब यहाँ पे गलत करेंगे। जिस विद्यार्थी ने गुणनखंड बना रखा होगा, गुणनखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो विद्यार्थी तो गलत नहीं करने वाले। सबसे पहले कहेंगे कि सर जो द्विघात बहुपद होता है उसका सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, मतलब पहले x² फिर x और फिर अचर पद। लेकिन यहाँ पे तो अलग है, पहले x² है फिर अचर पद कर दिया, तब यहाँ पे x वाला पद दिया हुआ है। तो ऐसे नहीं करना, सबसे पहले आपको इसको सही कर लेना है। क्या कर लेना है, सही कर लेना है। 6x² तो सही है, इनको पहले कर लेना, तो -7x, और इनको इसके जगह पे कर देना -3 बराबर में 0। ठीक, अब क्या करेंगे, 6 को 3 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 6 त्रिक 18 -18, -18 को इस हिसाब से दो भागों में बांटना है। -18 को ये x² भी गुना होगा, आपके लिए मैं x² को थोड़ा हटा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 6x² को -3 से गुना करेंगे तो -18x² होगा। अब 18 को दिमाग में लेके चलिए, -18 को इस हिसाब से दो भागों में बांटना है, दिमाग लगाइए। -18 को इस हिसाब से दो भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पे ये -7 चले आए और गुना करने पे वापस -18 आ जाए। बोलिए क्या लेंगे आप क्या लेंगे, तो क्या आप इस तरह नहीं लेंगे, बताइए तो, दिमाग लगाइए तो क्या बनेगा। कितना लिया जाए, ये क्या लिया जाए, 9 और 2, ये 9 दूना 18 होगा ना, तो ऐसे लीजिए ना, क्या बनेगा -9, क्या लेना है -9 और क्या लेना है, तो +2 लेना है, -9 और +2 इस तरह लेना। कैसे, तो माइनस प्लस गुना होके -9 दूना 18। इधर देखिए क्या होगा, -9 में से 2 गया, प्लस में 2 है तो चले जाएगा, तो -7, घटाने पे -7, गुना करने पे -18, तो क्या ले रहे हैं, -9 और 2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, -9 और 2 ले रहे हैं। तो इस तरह सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर में 0। इसके साथ भी x लगा देना है। कैसे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, देखिए सिंपली क्या कर रहे हैं, -7 को दो भागों में बांट रहे हैं। तो आप बताइए हमने क्या लिखा, -9x और 2x, -9x में से 2x गया तो -7x होगा, उसके बराबर 7x होना है, -7x होना है, बस यही तो हमने किया, अभी ज्यादा कुछ किया नहीं है। अब दो भागों में बांट लेना, यहां से 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, x इसके पास भी, x इसके पास है, तो 3x कॉमन लूंगा मैं, तो क्या बनेगा, 3 दूना 6 बनेगा, और 2x था, एक x कॉमन ले लिया तो 1x बच जाएगा, माइनस ले लेना। ठीक है, 3 तिया 9 और 1x था वो ले ही लिया, तो ये कुछ नहीं बचेगा। ऐसे हुआ, देखिए कैसे हुआ। ठीक, ध्यान से देखिए, 3x है, क्या है, 3x है, 3x कॉमन लिया तो 3 दूना 6, 2x था, 1x ले लिया तो 1x बच गया, माइनस का हमने माइनस दिया, करेक्ट। 3 से पहाड़ा पड़ा तो 3 तिया 9, 1x था उसको ले ही लिया कॉमन, तो कुछ नहीं बचा। सेम इधर कीजिए, ठीक, सेम इधर कीजिए, इधर क्या कॉमन लेंगे, अगर 2x लूं तो इसके पास नहीं है, 3 लूं तो इधर नहीं है, तो 1 ले लीजिए सिंपली। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2x माइनस 3 जैसे का तैसे रह जाएगा। और गुणनखंड में सबसे खास बात, अगर आपको चेक करना है कि आपका गुणनखंड सही है या गलत है, तो आपको केवल देख लेना है क्या ये दोनों बॉक्स सही है, क्या ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है ये बिल्कुल सही है। अगर सही है तो हाँ सही है। देखिए अब इन दोनों को एक में लिख लीजिए, जो कि हमने पहले ही बताया था, 3x प्लस 1, और ये इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, तो 2x माइनस 3 बराबर में 0। दो भागों में बांटिए तो क्या बनेगा, 3x प्लस 1 बराबर में 0, इधर क्या बनेगा, 2x माइनस 3 बराबर में 0। x का मान निकालू तो -1 उधर जाएगा, 3x बराबर प्लस 1 उधर गया तो -1, उसी तरह 2x बराबर -3 उधर गया तो +3। x का मान निकालू तो -1 बट्टा क्या बनेगा, 3 बनेगा। इधर x का मान निकालू तो क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। यहां पे लिख लेता हूं मैं, x बराबर 3/2 बनेगा। देखिए हमारा जो दो शून्यक है वो तैयार है। एक शून्यक क्या है, -1/3 और दूसरा शून्यक है 3/2। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जांच करूंगा
तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यक क्या निकले हैं, तो शून्यक -1/3 प्लस दूसरा शून्यक क्या है 3/2, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक, ऐड कर देना है, बराबर में बी का मान चेक कीजिए। देखिए अल्फा, पहला शून्यक को अल्फा मान लिया हमने, बीटा दूसरे शून्यक को बीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा के जगह पे ये, बीटा के जगह पे ये, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं और इसके बराबर जो फॉर्मूला है -b/a, जो कि यहां से मैं डालूंगा इसके सवाल से। b का मान चेक कीजिए, तो b का मान कौन है, x का गुणांक b का मान होता है तो -7, क्या है -7। ये सूत्र वाला माइनस भूल जाइएगा क्या, नहीं, और बट्टा के नीचे a है, a क्या है a, तो a का मान हमेशा x² का गुणांक होता है 6, तो क्या बनेगा 6 इस तरह, ठीक। इसका मैं बट्टा पर का जोड़ करूंगा तो 3 दूना क्या बनेगा 6 बनेगा, क्या बनेगा 3 दूना 6 बनेगा, ठीक है। बट्टा पर का जोड़ कर रहा हूं मैं, ठीक। -1 को इसी तरह लिखूंगा, गुना का चिन्ह 3 का फाड़ा पढ़ूंगा, 3 दूना 6 प्लस ऊपर वाले 3 को इसी तरह गुना का चिन्ह 2 3 6 बराबर में माइनस माइनस गुना हो कि प्लस, प्लस नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा 7/6। आइए जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे आ रहा हूं, देखिए क्या होगा, 2 को -1 से गुना करने पे -2, 3 3 9, 9 में से -2 गया तो क्या बनेगा 7 और बट्टा के नीचे 6 और इधर पहले से 7/6 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a का हमने जांच कर लिया। उसी तरह किसका जांच करना है, तो आइए देखते हैं किसका जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यक कौन है, तो -1/3 गुना का चिन्ह देना है। उसके बाद बीटा कौन है, बीटा का मान चेक कीजिए, तो 3/2 गुना का चिन्ह दिया क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है, बराबर c/a, c का मान चेक कीजिए, इस प्रश्न में c का मान तो -3 c का मान होगा, जो अचर पद है वो c का मान होगा -3, और a का मान चेक कीजिए तो 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। गुना कर लीजिए, -3 को सॉरी 3 है ना, 3 को -1 से गुना करूंगा तो -3/3 दूना क्या बनेगा 6, और ये पहले से -3/6 है, ठीक। आप चाहे तो इसे काट सकते हैं, ठीक है, इस तरह काट सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो फिर क्या कटेगा, ऐसे कटेगा, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब -1/2 बराबर में -1/2, और ये इस प्रकार बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और यहाँ पे हमने जांच कर लिया। तो ये अपना तीसरा प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो कि बड़ा ही आसान है, जिसको बहुत ही ध्यान से आप देखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न को देखिए आप बड़ा ही ध्यान से। तो चौथा प्रश्न है 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। किसके बराबर, इसे आप 84 नहीं समझिए, पहली बात इसे आप u समझिए। क्या समझिए, u। मैं सही से लिख देता हूं ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या है 4u² प्लस 8u, ठीक, 8u बराबर में 0। सबसे पहले हमने बराबर में 0 किया, और हमें बताइए इसका आप बिना गुणनखंड किए, मतलब बिना जो है तोड़े हुए गुणनखंड कर सकते हैं बड़ा ही आसानी से। कैसे, डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। देखिए 4u इसके पास भी है, 4u इसके पास भी होगा, क्योंकि 8 जो होता है वो इसके अंदर गुना के रूप में, गुणनखंड के रूप में 4 होता है, ठीक है। 4 दूना 8 होगा कि नहीं होगा, 4 होता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, 4u को कॉमन ले लेंगे आप, तो इसके पास 4u² था, 4u कॉमन ले लिया तो केवल u बचा, यस, प्लस 4 दूना 8, ठीक, 4 दूना 8 u था उसको ले ही लिया, बराबर में 0। इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, मतलब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। लीजिए आपका दो गुणनखंड तैयार है। इसके लिए आपको वो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, दो भागों में बांटना है। 4u बराबर में 0, इधर क्या होगा u प्लस 2 बराबर में 0। u का मान जैसे निकालेंगे 0 ऐसी रहेगा, 4 चले जाएगा बट्टा के नीचे, और 0 में 4 से भाग देने पे 0 ही हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। u का मान जैसे निकालूंगा +2 उसट गया -2, तो यहां पे अपना दो शून्यक जो है वो तैयार है। एक क्या है, एक 0 और एक क्या है -2। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने कैसे किया। अगर c का मान अचर पद नहीं था, इसमें अचर पद आप देखेंगे तो u² है, उसके बाद u है, अचर पद नहीं था, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया जो कि बड़ा ही आसान कदम है, ठीक, बड़ा ही आसान तरीका है।
अब जांच करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये तो हमेशा सेम रहेगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना आपको, ठीक है, इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। आ जाइए इधर, आइए देखिए, आइए यहाँ पे आइए, देखिए तो क्या बनेगा, अपना पहला शून्यक 0 और -2 है, तो 0 प्लस क्या बनेगा -2, ठीक है। हमने शून्यक, दोनों शून्यक को जोड़ दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया, दोनों शून्यक को जोड़ दिया, बराबर। बी का मान चेक कीजिए, तो बी का मान प्रश्न से लाना है, यू का जो मान होता है, यू का गुणांक होता है वो हमेशा बी का मान होगा, तो बी का मान 8, सूत्र वाला माइनस वो डालिए, और ए का मान यू स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, तो बट्टा में 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। आइए इधर देखिए, -2 में 0 जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2। अब बराबर में इधर भी क्या बचा, -2, ये दोनों बराबर हो गए ना, बस यही तो करना था। शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या, एक 0 है और एक क्या है, -2, बराबर। सी का मान चेक कीजिए, सी है ही नहीं, इसमें सी है ही नहीं, इसमें चेक कीजिए तो ये ए का मान होता है, ये बी का मान, सी है ही नहीं, कुछ नहीं तो आप 0 मान सकते हैं। सी को क्या मानिए, 0, और ए का मान चेक कीजिए तो ए का मान 4 है, -2 को 0 से गुना करने पे 0, और 0 में 4 से गुना करने पे, 0 में 4 से भाग देने पे 0, 0 के बराबर 0 हो गए। लीजिए ये अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट है। अब हम लोग चलते हैं कौन से प्रश्न की ओर, पांचवें प्रश्न की ओर, जो कि और भी आसान है। पांचवें प्रश्न को देखिए, तो पांचवा प्रश्न टी स्क्वायर -15 क्या है, पांचवा प्रश्न है, ये अपना पांचवा प्रश्न है, टी स्क्वायर -15, सबसे पहले किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक। टी स्क्वायर बराबर -15 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +15, और प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो प्लस माइनस के साथ, क्योंकि सुनिए, अब ध्यान से देखिए, यहां पे अपने को 2 मान चाहिए, मतलब 2 शून्यक चाहिए, इसलिए स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा, क्या होगा, प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा, रूट के अंदर कौन चले गए, 15, 15 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्लस रूट के अंदर 15, एक माइनस रूट के अंदर 15, मतलब अल्फा बराबर एक तरह से देखेंगे तो +15 और बीटा बराबर देखेंगे तो क्या बनेगा, -15, मतलब 2 शून्यक अपना तैयार है। अब फिर से आपको क्या करना है, जांच करना है, फिर से क्या करना है आपको, जांच करना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, तो शून्यक क्या है, तो रूट के अंदर 15 प्लस 1 क्या है, अल्फा का मान √15, मतलब प्लस में प्लस नहीं भी दीजिएगा चलेगा। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान रूट में, रूट के अंदर में क्या है, 15 है, वो भी माइनस में, तो -√15। देखिए हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, अल्फा का मान √15, बीटा का मान -√15, बराबर। बी का मान चेक कीजिए, तो बी कहां से लाएंगे आप, बी का मान चेक कीजिए तो यहां पे, यहां देखिए, सबसे पहली बात बताइए, इसमें बी है, ये ए का मान हुआ, ये सी का मान हुआ अचर पद, बी का मान है ही नहीं, अगर टी रहता तब तो बी का मान होता, बी का मान है ही नहीं, तो बी का मान 0 मानिए, और जैसे ऊपर में 0 गया तो ठीक है, ये माइनस लगेगा नहीं, आप चाहे तो दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि याद रखना है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, वो एक उदासीन पूर्णांक है। आप माइनस लगाइएगा ना तो ये +0 बन जाएगा, मतलब प्लस में भी नहीं रहेगा, सिर्फ 0 बनेगा, उदासीन पूर्णांक है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर है। और ए का मान चेक कीजिए तो टी का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, वो ए का मान हो जाएगा। एक प्लस ऐसे कीजिए आराम से, कोई धड़पड़ी नहीं, प्लस रूट के अंदर 15, प्लस माइनस गुना हो गया माइनस, रूट के अंदर में 15, बराबर में 0 में 1 से भाग करने पे 0 ही हो जाएगा, +15 -15 घट के क्या बनेगा, 0 के बराबर 0 हो गया ना। अब नीचे वाले को चेक करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, देखिए मैं ये नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि अपने को फिर से लिखना पड़ेगा, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ये नहीं चेंज होगा, ये चेंज होगा ही नहीं, तो क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यक क्या अपना, शून्यक क्या है, रूट के अंदर 15 गुना -√15 बराबर, सी का मान चेक कीजिए तो सी का मान क्या है, -15, और ए का मान क्या है, तो 1 है, ठीक है। √15 गुना होकर के क्या बनता है, 15 बनेगा, और इसका माइनस का माइनस, बराबर में बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या बन गया, -15 के बराबर 15, तो ये भी अपना जांच हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे छठे प्रश्न की ओर, पूरा का पूरा चैप्टर को 1 शॉट में ही निपटा देंगे, आपको अंत तक बने रहना है। अब ये अपना छठा प्रश्न है, इसमें आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। मैं 0 के बराबर कर दिया, 3 को -4 से गुना करूंगा तो क्या होगा, 4 तिया 12, -12 को इस हिसाब से 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या बन जाए, क्या बन जाए, तो
माइनस एक बन जाए, कुछ नहीं तो एक रख सकते हैं, माइनस एक बन जाए। तो क्या करेंगे आप, क्या आप 4 और 3 लेंगे, 4 तिया 12 और माइनस 4 में से 3 गया तो माइनस 1, और इस तरह प्लस माइनस माइनस और 4 तिया 12, मतलब माइनस 4 और 3 लूंगा मैं, क्या लूंगा, माइनस 4 और 3। ये मैं गुणनखंड कर रहा हूं जो कि आपने कक्षा 9वीं में सीखा होगा, ठीक। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। यहां पे हुआ क्या है, तो कुछ बदलाव थोड़ी हुआ है, 3x² का 3x² माइनस 4 का माइनस 4 बराबर का बराबर 0 का 0, केवल हमने -1 को इस रूप में लिखा है। और आप लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि -4x में से 3x गया तो पहले की तरफ बचेगा -1x, तो आप कर सकते हैं, ठीक। यहां से आप दो दो भागों में बांट लीजिए, यहां से यहां, यहां से यहां, x को कॉमन कर लेंगे, तो x को कॉमन कर लेंगे तो 3x², दूगो x था तो एगो x बच जाएगा और 3 भी इधर ही रह जाएगा, माइनस एक x था उसको कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 4 बचा, प्लस, ठीक। देखिए अब इसके पास कुछ कॉमन करने के लिए है ही नहीं, अगर 3 कॉमन करूं इसके पास नहीं है, 4 कॉमन करूं इसके पास है, इसके पास नहीं है, ठीक है, x करूंगा तो इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, लेकिन x एक सभी के पास रहेगा, ठीक। एक कॉमन करूंगा तो 3x का 3x माइनस 4, कोई बदलाव नहीं होगा। गुणनखंड चेक करना है ये सही है या गलत, उसके लिए हमने आपको क्या बताया, दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो क्या बनेगा, x प्लस 1, और इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए आप, तो क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, 3x माइनस 4 बराबर में 0। इन दोनों को क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए, मतलब 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो क्या बनेगा, x प्लस 1 बराबर में 0 और 3x माइनस 4 बराबर में 0। x बराबर प्लस 1 उधर गया तो -1, 3x का मान निकालेंगे तो -4 उधर गया तो +4, और x का मान निकालेंगे तो 4/3 बनेगा, क्या बनेगा, 4/3 बनेगा। तो अपना पहला शून्यक -1 और दूसरा शून्यक 4/3 हो गया। अब क्या करूंगा मैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणनफल है उसके सत्यता की जांच करूंगा। उसके लिए आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है, आप समझ ही गए होंगे कि आखिर कैसे बनाना है। देखिए तो शून्यक पहला जो होगा वो अल्फा, दूसरा होगा वो बीटा का मान, तो शून्यकों का योग, तो अल्फा का मान क्या, -1, प्लस दीजिए ये प्लस, बीटा का मान देखिए तो 4/3 बराबर दीजिए, बी का मान कहां से लाएंगे आप, तो b का मान x का गुणांक होता है तो -1, क्या होगा, ये -1 होगा, ठीक। सुनिए b का मान -1 है, ये सूत्र वाला माइनस थोड़ी भूल सकते हैं, नहीं भूलेंगे, बट्टा a का मान चेक कीजिए तो a का मान क्या है, 3 है, क्या है, 3 है। यहां पे देखिए बट्टा का जोड़ करूंगा मैं, 3 को -1 से गुना करूंगा तो -3, और ये +4 है, क्या है, +4, तो +4 में से -3 गया तो क्या बचेगा, +1 बचेगा, प्लस नहीं भी दे तो चलेगा, और बट्टा के नीचे 3 है ना तो 3 दूंगा, मतलब क्या बचेगा, मतलब 1/3, क्या बनेगा, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1/3 बनेगा, बराबर में माइनस माइनस गुना होगे प्लस, और 1/3 का 1/3, ये दोनों बराबर हो गए, मतलब सत्य है, सही है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक क्या था अपना, -1 गुना देना है, जोड़ नहीं देना है, 4/3 बराबर c/a, सी का मान चेक कीजिए तो c का मान -4 बट्टा दीजिए, a का मान चेक कीजिए तो a का मान क्या है, 3 है तो 3 दीजिए, माइनस देखिए 4 है ना, उसको -1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, -4/3 बराबर में -4/3। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब हमने जो अभी जांच किया है वो बिल्कुल सत्य है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, मतलब प्रश्नावली 2.2 का एक के अंदर टोटल 6 प्रश्न थे, एक के अंदर टोटल कितने प्रश्न थे, 6 प्रश्न थे। हमने इसे कंप्लीट किया, हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, हम लोग चलेंगे अब दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो इसको ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा, आपको जो आसान लगे वो तरीका आप फॉलो कीजिए, ठीक। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो आप पहला वाला देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि पहला वाला जो मान है ये शून्यकों का योग है, क्या है, शून्यकों का योग है, क्या है, शून्यकों का योग है, और दूसरा वाला जो मान है, -1, ये क्या है, ये शून्यकों का
शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको कि पहला मान हमेशा शून्यकों का योग रहेगा और दूसरा मान जो रहेगा शून्यकों का गुणनफल रहेगा। तो क्या करना है, अब देखिए यहां से मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दो तरीका बताऊंगा। ये अपना M1 हो गया, M1 मतलब मेथड 1, और इधर अपना हो गया मेथड 2, M2। ये M1 और ये M2, आपको जो आसान लगे उसे आप फॉलो कीजिए और एग्जाम में आपको वही बनाना है जो आप फॉलो करेंगे। देखिए क्या है पहला सवाल, देखिए पहला सवाल क्या है, 1/4 -1। देखिए अगर याद रहे आपको, यदि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, पहला मान शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, और -1 जो कि शून्यकों का गुणनफल है जो कि अल्फा इंटू बीटा का मान है, अगर ये दिया हो तब द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप बनता है, जो बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए वो इस प्रकार बनेगा। क्या बनेगा, वो बनेगा px बराबर, क्या बनेगा, px बराबर एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बनेगा। ध्यान दीजिए, देखिए अगर ये किस कंडीशन में यूज करना है, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो और आपसे बहुपद पूछे कि द्विघात बहुपद बना के बताइए, तब आप इस रूप का इस्तेमाल करना है, तब आपको इस रूप का इस्तेमाल करना है। आप देखिए क्या करेंगे, जो कि अल्फा प्लस बीटा ये शून्यकों का योग है और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। आप कहेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा का मान तो दिया ही नहीं है, तो ये पहला जो मान है 1/4 ये शून्यकों का योग है और उसे ही कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 1/4, और x है तो गुना में x लग जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये -1 क्या हो जाएगा, ये -1 बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 बराबर में आप चाहे तो इधर 0 कर दीजिए या फिर क्या कर दीजिए, इधर 0 कर दीजिए। ठीक है, इधर ही 0 कर देता हूं मैं। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 है ना, है ना। तो अब क्या करना होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब बताइए, एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा माइनस 1/4 एक्स, ये प्लस माइनस गुना होकर माइनस, और ये 1 ऐसे ही बनेगा। ठीक, यहां से आपको लग रहा है कि यहाँ पे बट्टा का घटाव बनेगा, तो कर दीजिए यहाँ पे 0 बराबर। देखिए ये 4 इसके साथ गुना होगा तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस ये 1x ऐसे ही रहेगा, ये भी 4 इसके साथ गुना होगा तो क्या बनेगा, -4, और ये पूरा का बट्टा 4 चले जाएगा, बट्टा के घटाव में ऐसे ही होता है, और ये 4 इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। तो ये 4 यहां से आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, या एक और स्टेप आपके लिए मैं लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा, 0 बराबर 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ये लिख ही नहीं रहा यहाँ पे, अच्छा यहाँ लिख देता हूं। देखिए इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक, देखिए देखिए ये 4 को इसके साथ गुना करूं तो क्या होगा, 0 बराबर 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। ये जो आप देख रहे हैं यही अपना है द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद, यही अपने को ज्ञात करना था। ये अपना मेथड 1 है। अब हम लोग चलते हैं मेथड 2 की ओर। क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो क्या है, 1/4 है। क्या है, 1/4। फिर कहा जा रहा है, एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। क्या है, -1 है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आपने सूत्र लिखाया -b/a, करेक्ट, यस। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान क्या हुआ, 4, a का मान 4, और b का मान क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर b बराबर -b बराबर 1 होगा, बिल्कुल। लेकिन b का मान निकालेंगे तो ये माइनस यहाँ चले जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो आप इतना लिखिए, b का मान निकालने के लिए ये माइनस यहाँ चले जाएगा तो b का मान -1 हो गया। यहां से अपने को a और b का मान पता चल गया, यहां से अपने को a और b का मान पता चल चुका है। अब अपने को केवल c का मान निकालना है। c के मान के लिए क्या करेंगे, आप इसका पहले सूत्र डालिए, तो क्या बनेगा, c/a। हमें बताइए बट्टा के नीचे 4 होना चाहिए, क्योंकि a का मान 4 है तो ये बट्टा के नीचे 4 तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन ऐसे ही हम नहीं लगा सकते। ध्यान दीजिए, आपको a का मान 4 है, लेकिन यहाँ a के मान में अगर कुछ नहीं तो बट्टा के नीचे 1 लगाइए। यहाँ a का मान 1, यहाँ a का मान 4, ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए आपको सेम करना है। यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। तब आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे 4 दे देना है।
क्या दे देना है, ऊपर नीचे 4, क्योंकि 4 4 खत्म हो जाएगा, जैसे का तैसे बचेगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो इस तरह आपको करना है, आपको इस तरह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपना सूत्र क्या था, अपना सवाल क्या था, -1 बराबर में क्या दिया हमने, c/a जो कि सूत्र था। बट्टा के नीचे 4 लगाऊंगा तो ऊपर भी 4 गुना में लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और यहां से c का मान देखिए क्या बनेगा, 4 को 1 से गुना करने पे -4, और a का मान तो पहले ही पता था हमको कि 4 है, क्या है 4 है। आप चाहे तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। अब देखिए अपने को ABCD का मान पता चल गया, तो यहाँ पे लिखना है द्विघात, क्या लिखना है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। और क्या है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, तो है ax² + bx + c। क्या है, ax² + bx + c। a का मान चेक कीजिए, तो a का मान 4, तो a को हटा के 4 दीजिए, x² का x²। b का मान देखिए -1, तो b को हटा के -1 और x का x दीजिए। और c का मान चेक कीजिए, तो c का मान क्या है, तो -4 है, -4 दीजिए। देखिए ये दोनों आंसर क्या सेम नहीं हुआ, ये आंसर आप चेक कीजिए क्या बिल्कुल सेम है कि नहीं। अब हमें बताइए कि आपको कौन सा मेथड, आप कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा मेथड आसान लगा है। हमें तो लग रहा है कि यही आपको आसान लग रहा है, बस भिन्न का जोड़ करना, वो भी कोई में करना पड़ेगा, ज्यादा में आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग मेथड 1 को ही फॉलो कर लेते हैं। किसको फॉलो करते हैं, मेथड 1 को। तो दूसरे प्रश्न को देखिए, दूसरा प्रश्न बड़ा ही ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न था इसलिए हमने मेथड 1 और मेथड 2 दोनों बताए, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अब मैं मेथड 1 से ही चलूंगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न को देखिए, तो दूसरा प्रश्न क्या है, √2 और 1/3, क्या है 1/3, ठीक है। तो क्या अपना रूप क्या है, अपना रूप है अपना जो जब शून्यकों का योग गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का जो रूप है वो क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा, क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, ठीक। यहां से x² ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2, x का x, इंटू का इंटू दीजिए, ठीक। सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 1/3 है, तो प्लस 1/3 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे बट्टा के नीचे 3 है ना, तो ये इसके साथ भी गुना होगा, ये इसके साथ भी गुना होगा, और ये इसके साथ यहाँ पे गुना हो जाएगा। इस तरह से बट्टा वर्ग जोड़ कीजिए आराम से, कुछ नहीं तो बट्टा के नीचे 1, कुछ नहीं तो बट्टा के नीचे 1। देखिए 1 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ठीक। x² इसी तरह गुना का चिन्ह 1 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 3 आएगा। उसी तरह 2x इसी तरह गुना का चिन्ह 1 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 3 + 1, 1 को इसी तरह गुना का चिन्ह 3 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ेंगे तो 3 बराबर में 0। इतना कीजिएगा ना 10वीं क्लास में, माथा पैंची बहुत खराब होगा, मतलब बहुत समय लगेगा, दिमाग खराब होगा, इसलिए इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है आपको, इतना नहीं करना है आपको। देखिए क्या करना है, बड़ा ही सिंपल से आप बना सकते हैं। देखिए इसको इसके साथ गुना कीजिए तो क्या बनेगा, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो क्या बनेगा बताइए। 3 को x² से गुना करेंगे तो 3x² माइनस √2x को 3 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 3 √2x प्लस, ये इसके साथ गुना नहीं होगा क्योंकि इसके बट्टा के नीचे 3 है पहले से, तो केवल यहाँ पे 1 लिखना है और पूरे के बट्टा के नीचे 3 चला जाएगा। हमने भिन्न का जोड़ किया है, भिन्न का घटा हुआ जोड़ मिला के किया है, बराबर में 0। अब इसके बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1, कोना कोनी क्या होगा, गुना होगा। 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। अपना सामान्य रूप क्या बन गया, अपना द्विघात बहुपद क्या निकल गया, 3x² माइनस 3 √2x + 1 बराबर में 0। ये जो अपना निकल के आया ये क्या है, यही अपना द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद है। यही अपना क्या है, द्विघात बहुपद है, यही अपना द्विघात बहुपद है। अब हम लोग चलते हैं कौन से प्रश्न की ओर, तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरे प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से आप देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है, 0, √2, रूट के अंदर में क्या है, 5 है। हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सबसे पहले रूप लिखना है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस सूत्र को याद कर लेना है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा, ये किसका मान है, शून्यकों का योग का, और ये किसका मान है, शून्यकों का गुणनफल का। तो क्या होगा, x² एज इट इज जैसे का तैसे रहेगा, बराबर में 0 कर लीजिए, ठीक। माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, ये गुना में x होता है तो गुना दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, √5 बराबर में 0। ये तो खत्म ही हो गया, तो क्या बना, x² प्लस √5 बराबर में 0। यही आपका आंसर आ गया, ये अपना द्विघात बहुपद। यहां से लिखना है द्विघात बहुपद,
क्या है, बहुपद। द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 बन जाएगा। आप कहेंगे कि सर बराबर में 0 क्यों छोड़ रहे हैं, तो क्योंकि ये द्विघात समीकरण, अगर इस प्रकार अगर मैं देखूं तो ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, लेकिन अपने को पूछ रहा है द्विघात बहुपद, इसलिए मैं बराबर को हटा करके बराबर के इस साइड वाले पार्ट को लिख रहा हूं, क्योंकि यही अपना द्विघात बहुपद है। देखिए अब हम लोग चलते हैं कौन से प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। कितने आसानी से बन रहा है, कितना आसानी से बन रहा है ना, ध्यान दीजिए। ध्यान देंगे आप तो आपको बहुत आसान लगेगा। गणित जो कि बहुत आसान है, बस आपका फोकस बनाए रखना, एक और एक है, कुछ नहीं करना है। अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का सामान्य रूप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू नहीं प्लस है, क्या है प्लस, अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 कर लीजिए। ठीक है, इधर क्या बनेगा, ठीक इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर एज इट इज जैसे का तैसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान चेक कीजिए, वो भी 1 है। ठीक, ये एक्स का एक्स ही हो जाएगा, ये एक्स का एक्स ही हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 बराबर में 0। ठीक है, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हटा भी सकते हैं, एक्स प्लस 1 बराबर में 0। ये अपना क्या है, यही अपना क्या है, यही अपना द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब देखिए फिर चलते हैं आगे। अब कौन से प्रश्न की चलते हैं, अब तो बड़ा ही आसानी से आप सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, क्या है, -1/4 और 1/4 है, कुछ नहीं करना है, सिंपली वही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4 बराबर में 0, बराबर में 0। देखिए क्या होगा इधर, बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुना होके प्लस 1/4 ऐसी रहेगा, एक्स ये हो गया। ठीक, प्लस 1/4 बराबर में 0। देखिए हमने क्या किया, ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुना होके प्लस, जैसे का तैसे, ये एक्स इसके साथ गुना हो गया, इधर कुछ भी नहीं, यहां से आपको बट्टा का जोड़ करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपको बट्टा का जोड़ करने से अगर आप बचना चाहते हैं तो इसके बट्टा के नीचे 4 नहीं है तो केवल 4 यहां लग जाएगा, तो 4x स्क्वायर, बाकी केवल ऊपर वाला लिखिए, तो क्या है प्लस 1x, इसका ऊपर वाला क्या है प्लस 1, पूरा का बट्टा क्या लगेगा 4। ये भिन्न का जोड़ बनाने का आसान तरीका है, बराबर में 0, ये इसके साथ गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, मतलब क्या बना 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एक हटा भी सकते हैं, बराबर 0। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट इस साइड का, यही अपना द्विघात बहुपद हो गया। अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो कि बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्नावली का बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न है, जो कि 4 और 1 है, मतलब 4 और 1 है। देखिए क्या है, 4 और 1 है, 4 और 1 है। ठीक, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, ये एक्स इसके साथ गुना होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। ठीक, और यही जो अपना निकल गया, यही क्या है, यही अपना क्या है, तो क्या है, क्या है, द्विघात बहुपद है। और इस प्रश्न में केवल क्या कह रहा था, द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमने निकाल दिया। तो ये जो अपना प्रश्नावली है, ये जो अपना प्रश्नावली था, ये प्रश्नावली 2.2 हमने पूरा का पूरा 1 शॉट में ही इसे कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्नावली 2.3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।